साल 1915। एक छोटा सा गांव जहां लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव की महिलाएं खेतों में काम करती, कपास चुनती और अपने घर संभालती। उन्हीं में से एक थी ज़ैनब, जो रोज अपनी मां के साथ खेतों में काम करने जाती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस दिन ज़ैनब खेत में अकेली थी। धूप तेज थी, लेकिन वह अपने काम में लगी रही। अचानक किसी ने पीछे से उसके मुंह पर एक नशीला कपड़ा रख दिया। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो उसने खुद को कपास के ढेर के बीच पड़ा पाया। सिर भारी था, शरीर में दर्द था, लेकिन जो चीज उसकी रूह को झकझोर देने के लिए काफी थी वह थी कपास के एक पत्ते पर लिखा गया एक वाक्य, लगातार 1 घंटे तक मजा देने के लिए शुक्रिया। ज़ैनब को समझते देर न लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका दिल बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। डर और शर्मिंदगी से कांपते हुए वह वहां से उठी और दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। मां के गले लगते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। घर वालों ने उसे संभाला और हिम्मत दी। इस जुल्म को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे इंसाफ चाहिए था। ज़ैनब को लेकर उसके माता पिता गांव के काजी के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। काजी ने गहरी सोच में डूबकर फैसला किया कि गांव के हर मर्द की लिखावट की जांच होगी, ताकि उसे कपास के पत्ते पर लिखी लिखावट से मिलाया जा सके। गांव के सभी मर्दों को बुलाया गया, उनकी लिखाई की जांच की गई, लेकिन किसी की लिखावट मेल नहीं खाई। मामला और उलझ गया। काजी समझ गया कि गुनहगार बहुत चालाक है, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। उसने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने घोषणा की कि गांव के सभी मर्द एक रात मस्जिद में गुजारेंगे, जहां पूरी रात कुरान की तिलावत होगी। मस्जिद में जमा हुए लोगों के सामने काजी ने एक ऐसी तकरीर की जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, जिसने यह गुनाह किया है वह चैन से सो नहीं पाएगा। उसका ज़मीर उसे झकझोरता रहेगा। वह रात में बेचैन रहेगा, उसके शरीर से पसीना बहेगा और उसकी आत्मा उसे सुकून से नहीं रहने देगी। गुनहगार का दिल बैठ गया। रात गुजरते गुजरते मस्जिद में मौजूद ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन एक आदमी बार बार करवटें बदल रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह कभी अपने माथे पर हाथ फेरता, कभी बड़बड़ाता। काजी के 2 लोगों ने यह सब नोट कर लिया। अगली सुबह काजी ने सभी लोगों के हाथों की जांच करने का हुक्म दिया। एक एक कर सबके हाथ देखे गए। तभी एक आदमी के नाखूनों में हल्के पीले दाग दिखे, जो कपास के पत्तों के रगड़ से आ सकते थे। वह अब घबरा चुका था। काजी ने जब उससे सख्ती से पूछा तो पहले वह मुकर गया, लेकिन जब काजी ने ऐलान किया कि अगर उसने सच नहीं कबूला तो उसे लानत का सामना करना पड़ेगा, तो वह डर गया। वह घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि उसे ऐसी सजा दी जाए जो सबके लिए मिसाल बने। उसे पूरे गांव के सामने कोड़ों की सजा दी गई और गांव से निकाल दिया गया। ज़ैनब को इंसाफ मिल चुका था। यह सबक बन गया कि जुर्म करने वाला कितना भी चालाक हो, उसका ज़मीर एक दिन उसे बेनकाब कर ही देता है।